कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, कोयले की खान में ही कोहिनूर निकलते हैं और समुद्र के अथाह में ही मोती मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह और आप देख रहे हैं अम्बेडकर पुराण। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने अपने आदि हिंदू धर्म के प्रवर्तक स्वामी अच्युतानंद के परिचय के बारे में बात की और शील प्रिय बौद्ध जिन्होंने एक बुक लिखी है उनके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। ऐसी कुछ कहावतें स्वामी अच्युतानंद के जन्म के बारे में कही गई और उस वक्त ये कहा गया कि मोती के घर हीरा जन्मा है, क्योंकि इनके फादर का नाम था मोतीलाल। आइए हम देखते हैं इसी कड़ी में आगे के इनके जन्म और शिक्षा और किशोरावस्था के बारे में। इनका जन्म सन 1879 में 6 मई के दिन हुआ था। अगर हम बात करें भारतीय समाज की परिस्थितियों की तो ये बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति थी। दलितों, शोषितों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था और भारत जो सांस्कृतिक रूप से बहुत छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राष्ट्रों में बटा हुआ था। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे राजा रजवाड़े होते थे, चातुर्वर्ण्य सिस्टम अपने हाइट पे था, चरम उत्कर्ष हम इसको कह सकते हैं। तो कुल मिला के समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसा ही एक अपवाद इनमें से नहीं था जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे स्वामी अच्युतानंद जी का जन्म हुआ था। अगर हम बात करें इनके परिवार की तो ये बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और उनके पिताजी मोतीलाल वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। उस वक्त पे 2 जून की रोटी कमाने के लिए जमींदारों के घर काम करना पड़ता था और बहुत बार ऐसा होता था कि उनके काम की तनख्वाह भी नहीं दी जाती थी। ये तो बहुत मामूली सी बात है। अगर हम और थोड़ा अगर डिटेल में बात करें, आपको भी पता ही होगा कि हम जिस साल में हम बात कर रहे हैं उस वक्त पे भारतीय समाज की क्या दशा थी। अगर हम थोड़ा देखते हैं तो जो दलित और शोषित समाज की बहू बेटियों की अस्मिता पर डाका डालना, जो काम नहीं करवाए जा सकते उन कार्य को करवाना। जैसे आपने एक केस सुना होगा आईएएस का, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था कि एक आईएएस ऑफिसर ने एक लेडी को बंधक बनाया हुआ था, उसके दांत तोड़े गए, जबरन जो यूरिन पिलाया जाता था उस लेडी को। तो कुछ ऐसा ही उस वक्त पे यहाँ भी होता था। इसके अलावा बिना बात के पिटाई करना, गाली गलौज करना, बेइज्जती करना, ये आम बात थी दलित और शोषित समाज के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनके परिवार ने सोचा कि हम ये जगह छोड़ के दूसरी जगह बस जाएंगे, और दूसरी जगह थी जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में ही। इनकी माता इस मैनपुरी से ही संबंध रखती थी, तो इनका पूरा परिवार फर्रुखाबाद से मैनपुरी जाकर बस गया। धीरे धीरे देखा कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आर्थिक तंगी है। कुछ टाइम बाद इनके पिता का निधन हो गया। इनके चाचा जी का नाम था मथुरा दास, जो कुछ टाइम पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। सेना में भर्ती होने के बाद वो घर आए, छुट्टियां हुई, उन्होंने देखा कि इनके भाई मोतीलाल की जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने अपने भाभी जी से निवेदन किया, इनकी माता जी से निवेदन किया कि वो इसके साथ चले। तो वो इनको अपने साथ ले गए। वो काम करते थे अजमेर में, और अजमेर कहा जाता था आर्य समाज का गढ़, क्योंकि 1875 में आर्य समाज बना था। अब इनके चाचा जी जो मथुरा दास हैं, उनकी देख रेख में इनका बचपन गुजरा। कुछ वक्त बाद इनको समझाया जाता, बताया जाता, पिछली जो चीज़ें हुई उनके बारे में बताया जाता। लेकिन एक बार एक घटना इसमें डिस्कस की गई है कि जब इनका एडमिशन करवाने के लिए स्कूल ले जाया गया तो आगे से टीचर ने कहा कि अब आप समझ सकते हैं टीचर किस जात से होगा। उन्होंने कहा कि तुम चमार लोग तो वैसे ही ढोर डंगर यानी कि मरे हुए मवेशी उठाकर अच्छा पैसा कमा लेते हो, बालक को पढ़ाकर क्या करोगे, ऐसा आगे से टीचर ने कहा।
तो इस बालक के कारण हमारा स्कूल भी बदनाम हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि यहाँ चमार वाल्मीकि चूड़ों के बच्चे उच्च वर्ग के बच्चों के साथ बिठाए जाते हैं। आप सोचिए, उस वक्त की बात है जब इनको स्कूल ले जाया गया एडमिशन के लिए। तो आगे से टीचर ने मना कर दिया, ना भाई ऐसा नहीं होगा, मैं ये करके पाप नहीं करना चाहता। अब इसके बाद बच्चा हीरालाल, जो आगे जाके स्वामी अच्युतानंद बने, उनके मन पे क्या बीती होगी, क्या सोचा होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब घर जाने के बाद हीरालाल कभी बच्चों के साथ खेल लेता, कभी अकेला ही खेलता, कभी जो आस पड़ोस के बच्चे थे, चरवाहे थे, उन बच्चों के साथ जाके खेल लेते। लेकिन मन ही मन ये बात चल रही थी। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इनके चाचा जी इनको अजमेर ले गए। अब वहाँ पे अजमेर जाने के बाद बात आती है इनकी किशोरावस्था की। तो इनके चाचा जी ने देखा कि जो हीरालाल है उसका पढ़ाई में बहुत तेज़ दिमाग है, तेज़ तर्रार दिमाग से इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू की पढ़ाई की। और उस वक्त पे ये कहा जाता है कि मैंडेटरी थी। तो हीरालाल ने तीनों भाषाओं का मन लगा कर अध्ययन किया और बहुत अच्छे नंबर से मिडिल क्लास पास की। समय बीतता चला गया। आगे जो शीलप्रिय बौद्ध जी वो लिखते हैं कि जिनके चाचा जी थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। और साथ ही साथ इनके साथ क्या हुआ, जब अजमेर में थे ये सेना में, तो इनके साथ कुछ जातीय जो है, हम कह सकते हैं जातीय दुर्भावना का प्रदर्शन होता था। कुछ कास्टिस्ट रिमार्क्स होते थे, कुछ बोल दिया जाता था, कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही होती थी। पैरेलली क्या हो रहा था, क्योंकि अजमेर जो था आर्य समाज का गढ़, वहाँ पे कोई ना कोई दिन प्रतिदिन एक ऐसा धार्मिक प्रवचन होता रहता था। अब बालक हीरालाल का मन शांति की खोज के लिए व्याकुल था। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उनके मन में तो चीज़ें चल ही रही थी, वो पिछली बातें भी बात याद आती रहती थी। और सिंह के जो चाचा जी थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और ओवरऑल अगर इनके हम परिवार की बात करें तो इनका परिवार जो था कबीरपंथी था। और अब किशोर हीरालाल को सत्संग सुनने और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने की ललक होने लगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उनका पढ़ाई में कम और सत्संग में ज़्यादा मन लगने लग गया। चाचा जी ने देखा कि बच्चे का पढ़ाई में मन कम है, उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरालाल कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपने मन की सुनी। एक दिन आया और उन्होंने मथुरा दास का घर छोड़ दिया। अभी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि इनका जो परिवार था वो कबीरपंथी था। दोस्तों, आपको याद होगा, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की फैमिली भी कबीरपंथी थे। उनके फादर साहब जो थे वो कबीर के भजन सुनते थे। ऐसा ही इनके साथ है, इनकी फैमिली भी कबीरपंथी रही। अब एक बार घर छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने जो लोकल मंडली थी, जो ग्रुप था इनका साधु संतों का, उनके साथ घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। उस वक्त पे जो कबीर पंथ के संत महात्मा होते थे वो अपने आप को रमता जोगी कहते थे। आपने सुना होगा रमता जोगी, एक सॉन्ग भी है शायद इन वर्ड्स पे। तो कभी ये उनके साथ घूमते थे, कभी आर्य समाज की जो मंडली थी उनके साथ घूमते थे। और सिंस आर्य समाज 1875 में बना था, तो लोगों की कुछ उम्मीद भी थी कि यहाँ से समाज सुधार का काम हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है समाज के लिए। तो बालक हीरालाल भी इसलिए उनके साथ इस सोच के साथ जुड़े गए, क्योंकि बचपन में स्कूल के टाइम जो बातें हुई थी वो उनके अंदर ही अंदर चल रही होती थी। अब धीरे धीरे करते करते 5-6 साल बीत गए और हीरालाल अब युवावस्था में आए। हीरालाल ने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया और विवेक बुद्धि से ये जो उपनिषद थे, ग्रंथ थे, जितनी भी सारी चीज़ें थी हिंदू समाज के स्क्रिप्चर की, वो उनका अध्ययन किया, उन पे
पांडित्य एवं अधिकार प्राप्त कर लिया। अब सेकंड पॉइंट आता है इनकी लाइफ में, इनके विवाह के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में। अब घर वालों की इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि अब हीरालाल युवा अवस्था में आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई जितनी होनी थी वो हो चुकी है। तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे इनके विवाह और गृहस्थी के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा रहेगा इन्फॉर्मेशन के लिए ये एपिसोड, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध ने पत्नियों के बारे में बताया है। वो बताते हैं 3 तरह की पत्नियां होती हैं। तो देखते हैं अगले एपिसोड में इनकी पत्नी उन 3 कैटेगरीज में से किस में आती है। शुक्रिया आपका अम्बेडकर पुराण देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।